नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। ज्ञानवापी का मामला इस वक्त सुर्खियों में छाया हुआ है क्योंकि पहले तो एएसआई सर्वे की रिपोर्ट सामने आई जिसमें वो तमाम सबूत मिले, जिसमें कहा गया कि मंदिर को तोड़कर, भव्य मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया। 17वीं शताब्दी में मंदिर तोड़ा गया, उसके बाद ऊपर गुंबद बना दिए गए। एएसआई की जो सर्वे की रिपोर्ट थी वो 839 पन्नों की रिपोर्ट थी और उसमें तमाम सबूत थे। 36 शिलालेख ऐसे मिले हैं जो गवाही दे रहे थे कि यहाँ मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। लेकिन अब उससे एक और कदम आगे बढ़ते हुए जिला जज ने जिला कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया कि अब वहां आप जो तहखाने में जो व्यास है वहां की पूजा की जा सकती है। और जैसे ही यह फैसला आया मुस्लिम पक्ष में हड़कंप मच गया और मुस्लिम पक्ष दौड़ा दौड़ा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट जाकर रजिस्ट्रार से तकरीबन 1 घंटे की बातचीत की मुस्लिम पक्ष ने। उसके बाद जाकर फाइल को सीजीआई के सामने रखा गया। सीजीआई के सामने जैसी फाइल को रखा गया तो सीजीआई ने उस फाइल को देखा, उसका निरीक्षण किया और कह दिया कि आप यहां गलत आए हैं, आपको यहां नहीं आना चाहिए था, पहले आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए था। क्योंकि जिला जज का जो आदेश है, पूजा करने का जो आदेश जिला जज ने दिया है, उस आदेश पर पहले सुनवाई हाई कोर्ट करेगा, उसके बाद जो हाई कोर्ट फैसला देगा उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। वैसा रात को 3 बजे की बात, ये खबर है 3 बजे की, जब सुप्रीम कोर्ट को खुलवाया गया और सीजीआई के सामने ज्ञानवापी की फाइल को ले जाया गया। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब मुस्लिम पक्ष सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हो। इससे पहले जब एएसआई सर्वे का आदेश दिया गया था जिला जज के द्वारा, तब भी मुस्लिम पक्ष सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। वहां भी सुप्रीम पक्ष को मुस्लिम पक्ष को लताड़ लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने और कहा था कि पहले आप जिला जज के इस आदेश के खिलाफ अगर आपको याचिका दायर करनी है तो आप हाई कोर्ट जाइए, ना कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएं। लेकिन अब फिर उस बात के बाद एएसआई सर्वे का जो मामला था उसके बाद से फिर मुस्लिम पक्ष अब पूजा करने का जो अधिकार दिया गया है उसे लेकर फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। मुस्लिम पक्ष ने क्या कुछ कहा है वहां वो भी आपको दिखाएंगे। मुस्लिम पक्ष जैसे ही पहुंचा, मुस्लिम पक्ष ने कहा कि ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी तहखाने में पूजा पाठ करने का जो आदेश दिया गया है वो नहीं दिया जाना चाहिए, उस पर रोक लगा देनी चाहिए। ये सुबह 3 बजे की बात है। सीजीआई ने मुस्लिम पक्ष के वकीलों से कहा कि आपको कोई भी राहत चाहिए तो आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने सुनाया है तो एक और झटका सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को लगा है, यहां ये कहा जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं और जिस तरीके से सबसे जरूरी बात एएसआई सर्वे की है, जिस तरीके से एएसआई सर्वे में सबूत सामने आए हैं कि भव्य मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है और वो रिपोर्ट हिंदू पक्ष को भी दी गई, मुस्लिम पक्ष को भी दी गई और फिर अब कोर्ट का आदेश आ जाना कि अब न्याय व्यास में पूजा का अधिकार दे दिया गया। हालांकि वहां अब कोर्ट के आदेश के तकरीबन 9 घंटे के बाद वहां रात में 2 से 3 बजे पूजा भी की गई। उन पूजा की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं और काशी के लोग, वाराणसी के लोग कोर्ट के इस फैसले से बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। कोर्ट के इस फैसले को हिंदुओं की बड़ी जीत बताया जा रहा है। वैसे जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष सीधा सुप्रीम कोर्ट गया, हाई कोर्ट जाने का उसने समय नहीं लगाया और सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार। पहले तो कैमरे पे आपका नाम डालना चाहिए। मेरा नाम जितेंद्र नाथ व्यास है। व्यास जी, कल कितने बजे पूजा हुई और क्या क्या विधि विधान पूजा में रहा? कल पूजा 12:30 बजे से शुरू हुई है, समझ लीजिए 1-1.15 बजे तक चला, समझ रहे हैं ना। और वहाँ मंदिर के 5 पुजारी थे, हम लोग मौजूद थे, व्यास परिवार के लोग वहाँ पर। गणेश्वर शास्त्री जी थे और मूथा जैन जी थे पुलिस कमिश्नर, और आशलिंगम डीएम साहब भी थे और मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा, ये लोग वहाँ मौजूद थे। कैसे पूजा हुई, क्या क्या पूजा में इस्तेमाल हुआ? पूजा में क्या इस्तेमाल होगा, पहले जो हम लोग उसमें प्रवेश किए तो गंगा जल से सब शुद्धिकरण हुआ, छिड़का गया सब जगह उसके बाद जो आकृतियाँ बनी हुई थी उनको पवित्र किया गया खम्भों में। फिर उसके बाद पूजा शुरू, फूल अक्षर से पूजा उनका शुरू हुआ खम्भों में। फिर जो आकृतियाँ वहाँ थी क्षतिग्रस्त कि जो है वहाँ पर, जैसे कि मगरमच्छ की मूर्ति है और सब